उत्तर भारत के कोने में बसा था सुखपुर गांव। गांव प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न था। लहराते खेत, मीठे पानी के कुएं और घने बाग बगीचे इसकी पहचान थे। लेकिन इस हरियाली के पीछे एक गहरा मानसिक अंधकार छिपा था। सुखपुर के लोग आज भी 19वीं सदी की सोच में जी रहे थे। गांव में बिजली आ चुकी थी, कुछ लोगों के पास मोबाइल भी थे, लेकिन उनके दिमाग में अंधविश्वास का जो नेटवर्क था वो किसी भी आधुनिक तकनीक से ज़्यादा मजबूत था। गांव को कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग और शगुन अपशगुन के देखे नहीं होता था। यदि घर से निकलते समय किसी को छींक आ जाए तो व्यक्ति आधे घंटे के लिए बैठ जाता था। यदि कोई महिला खाली घड़ा लेकर सामने से गुजर जाए तो यात्रा रद्द कर दी जाती थी। इसी गांव के कोने में रामचरण का पक्का मकान था। रामचरण स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा किसान था। उसके पास 5 एकड़ ज़मीन थी जिस पर वो दिन रात पसीना बहाता था। उसकी पत्नी सुमित्रा धार्मिक तो थी ही, साथ ही गांव की अन्य महिलाओं की तरह अंधविश्वासों में भी बुरी तरह जकड़ी हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, उजाला और अमन। उजाला 12 वर्ष की थी और गांव की चौपाल के पास बने सरकारी मिडिल स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो आम बच्चों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें हमेशा कुछ तलाशती रहती थीं। जब भी उसकी माँ घर में कोई अंधविश्वास वाली बात करती, उजाला तुरंत पूछ बैठती, ऐसा क्यों माँ? उसकी इस आदत से उसकी माँ सुमित्रा हमेशा परेशान रहती और कहती, लड़की है, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया कर, चुपचाप जो कहा है वो मान लिया कर। इसके विपरीत उजाला की स्कूल की शिक्षिका मीरा दीदी, जो शहर से रोज़ पढ़ाने आती थीं, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाने का प्रयास करती थीं। वो हमेशा कहती थीं, बच्चों, जब तक किसी बात के पीछे का ठोस कारण ना जान लो तब तक उसे सच मत मानो। अंधविश्वास हमारे देश को खोखला कर रहा है। उजाला मीरा दीदी की बातों को अपने दिल में बिठा लेती थी। एक सुबह आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। रामचरण को अनाज मंडी जाकर अपनी फसल बेचनी थी। अनाज की बोरियां बैलगाड़ी पर लद चुकी थीं। रामचरण ने नए कपड़े पहने, भगवान के सामने माथा टेका और जैसे ही मुख्य दरवाजे से बाहर कदम बढ़ाया, तभी पड़ोस की काली बिल्ली तेजी से दौड़ती हुई आई और उसका रास्ता काटकर चली गई। रामचरण के कदम वहीं ठिठक गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, अरे सुमित्रा, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। उस मनहूस बिल्ली ने रास्ता काट दिया। सुमित्रा रसोई से हाथ पोंछती हुई दौड़ी आई। उसने अपनी छाती पीट ली। हे भगवान, आज का दिन ही खराब है। जी, आप आज मंडी मत जाइए, आज का जाना ठीक नहीं है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उजाला वहीं बरामदे में बैठकर अपनी विज्ञान की किताब पढ़ रही थी। वो अपनी जगह से उठी और पिता के पास आकर बोली, बापू, आप बेकार में डर रहे हैं। बिल्ली तो एक छोटा सा जानवर है, उसे क्या पता कि मंडी कहाँ है और पैसे क्या होते हैं। उसे भूख लगी होगी, इसलिए वो चूहे के पीछे दौड़ रही होगी। उसके रास्ता काटने से आपकी फसल के दामों का क्या संबंध? रामचरण ने गुस्से में उजाला की तरफ देखा। तू चुप कर उजाला, आजकल की पढ़ाई ने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। बड़ों का आदर करना और परंपराओं को मानना भूल गए हो तुम लोग। बिल्ली का रास्ता काटना साक्षात राहु का संकेत है। मैं आज नहीं जाऊंगा। रामचरण उस दिन मंडी नहीं गया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी रात गांव में तेज बारिश हुई और रामचरण के अनाज गोदाम की छत टपकने लगी, जिससे उसकी आधी फसल सड़ गई। अगले दिन रामचरण सिर पकड़कर रोने लगा। देखा सुमित्रा, बिल्ली ने रास्ता काटा था ना, इसलिए इतना बड़ा नुकसान हो गया। उजाला ने धीरे से कहा, बापू, नुकसान बिल्ली की वजह से नहीं, बल्कि गोदाम की छत की मरम्मत ना कराने की वजह से हुआ है। अगर आप कल मंडी चले जाते तो फसल पहले ही बिक जाती और नुकसान नहीं होता। लेकिन रामचरण के अंधविश्वास ने तर्क को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच सुखपुर गांव के बाहरी इलाके में शमशान घाट के पास स्थित एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक नए तांत्रिक ने अपना डेरा जमाया। उसका नाम था भैरवानंद बाबा। बाबा का हुलिया डरावना और चमत्कारी दोनों था। बड़ी बड़ी उलझी हुई जटाएं, आंखों में गाढ़ा काजल,
गले में हड्डियों और रुद्राक्ष की मालाएं और शरीर पर भस्म। बाबा के दो चेले थे जो पूरे गांव में घूम घूम कर बाबा की महिमा का झूठा प्रचार करते थे। वो कहते, बाबा चित्र चित्रकाल दर्शी हैं, वो भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। जो डॉक्टर की दवा से नहीं ठीक होता वो बाबा की भभूत से चुटकियों में ठीक हो जाता है। धीरे धीरे गांव के भोले भाले लोग बाबा के जाल में फंसने लगे। गांव का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता तो वो अस्पताल जाने के बजाय बाबा के पास जाता। एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति और दबंग जमींदार ठाकुर सज्जन सिंह का इकलौता बेटा राघव तेज बुखार की चपेट में आ गया। राघव को रात भर तेज ठंड लग रही थी और उसका शरीर तवे की तरह तप रहा था। ठाकुर साहब ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और शहर के डॉक्टर के पास जाने की सोची, लेकिन तभी उनके खास दरबारी मंगू ने कहा, ठाकुर साहब, शहर के डॉक्टरों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? वो तो बस पैसे लूटते हैं। आप सीधे भैरवानंद बाबा के पास चलिए, उनके पास हर बीमारी का इलाज है। अंधविश्वास के वश में होकर ठाकुर साहब बेटे को लेकर बाबा की कुटिया पर पहुँचे। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, अजीब अजीब आवाज़ें निकाली और बोले, ठाकुर साहब, आपके बेटे पर किसी चुड़ैल का साया है जिसे आपके दुश्मनों ने भेजा है। अगर 3 दिन के अंदर इसकी कात पूजा नहीं की गई तो ये लड़का बच नहीं पाएगा। ठाकुर साहब डर गए। उन्होंने पूछा, बाबा क्या करना होगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, 11,000 रुपये नगद, 5 मीटर लाल कपड़ा और 11 बकरों की बलि देनी होगी, तब जाकर वो देवी शांत होगी। ठाकुर साहब ने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए। रात भर ढोल नगाड़े बजे, बलि दी गई और तांत्रिक अनुष्ठान हुआ। बाबा ने राघव के माथे पर काली राख मल दी और कहा कि इसे कोई दवा मत देना, लेकिन अगले दिन तक राघव की हालत और बिगड़ गई। वो बेहोश हो गया। जब राघव की सांसें उखड़ने लगीं तब ठाकुर साहब घबराकर उसे शहर के अपोलो अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि उसे सेरेब्रल मलेरिया, दिमागी मलेरिया था। डॉक्टर ने गुस्से में ठाकुर साहब से कहा, आप इतने बड़े ज़मींदार होकर इतने अनपढ़ कैसे हो सकते हैं? मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी को आप भूत प्रेत समझ रहे थे। अगर 1 घंटा और देर होती तो बच्चा दम तोड़ देता। राघव तो आधुनिक चिकित्सा के कारण बच गया, लेकिन बाबा के चेलों ने गांव में ये अफवाह फैला दी कि बाबा की पूजा की वजह से ही डॉक्टर की दवा ने काम किया, वरना लड़का तो पहले ही मर चुका था। गांव वालों ने इस झूठ को सच मान लिया और बाबा की साख और बढ़ गई। समय का पहिया घूमता रहा। बरसात का मौसम आ चुका था। गांव की गलियों में कीचड़ और पानी भरा हुआ था। एक दिन दोपहर को रामचरण का 8 साल का बेटा अमन स्कूल से दौड़ता हुआ घर आ रहा था। रास्ते में एक झाड़ी के पास उसका पैर फिसल गया और उसका बायां पैर वहां पड़े एक जंग लगे लोहे के टुकड़े और नुकीले पत्थर पर जोर से रगड़ खा गया। अमन के पैर से खून की धारा बह निकली। वो रोता चिल्लाता हुआ घर पहुंचा। उसका रोना सुनकर सुमित्रा और उजाला बाहर दौड़ी। उजाला ने जब घाव देखा तो वो तुरंत समझ गई कि घाव गहरा है। उसने अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा था कि लोहे से कटने पर टिटनेस का खतरा होता है। उसने कहा, माँ, मैं साफ़ पानी और डिटॉल लाती हूँ। पहले घाव धो देते हैं, फिर बापू को बुलाकर डॉक्टर के पास ले चलेंगे। इसे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना होगा। लेकिन सुमित्रा ने उसे डांट कर हटा दिया। हट पीछे, हर बात में डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगती है। आज शनिवार है और शनिवार को लोहा छूने से शनिदेव का कोप होता है। ज़रूर अमन से कोई गलती हुई है। तभी रामचरण भी खेत से लौट आया। बेटे को तड़पता देख वो भी घबरा गया। उसने उजाला की बात सुनने से साफ मना कर दिया। रामचरण ने अमन को अपनी गोद में उठाया और सीधे भैरवानंद बाबा की कुटिया की तरफ दौड़ पड़ा। सुमित्रा और रोती हुई उजाला भी उनके पीछे पीछे भागी। कुटिया पर पहुंचकर रामचरण ने अमन को बाबा के चरणों में डाल दिया। बाबा, रक्षा कीजिए, मेरे बेटे को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। बाबा ने अमन के पैर को देखा। घाव से लगातार खून बह रहा था।
बाबा ने एक पीतल की कटोरी में शमशान की राख निकाली, उसमें कुछ अज्ञात पत्तों का रस मिलाया और एक अजीब सा लेप तैयार किया। उसने वो लेप अमन के खुले घाव पर ज़बरदस्ती थोप दिया। अमन दर्द के मारे चीख उठा। बाबा ने आंखें लाल करके कहा, रामचरण, इसके घाव पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़नी चाहिए, और हाँ, इसे अगले 3 दिन तक कोई अंग्रेज़ी दवा या सुई मत लगवाना, नहीं तो मेरी भभूत का असर ख़त्म हो जाएगा और शनिदेव का प्रकोप दोगुना हो जाएगा। जा, इसे घर ले जा और कमरे में बंद रख। रामचरण और सुमित्रा बाबा को दक्षिणा देकर अमन को घर ले आए। घर आने के बाद अमन की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी। रात होते होते उसे बहुत तेज़ बुखार आ गया। वो ठंड से काँप रहा था और दर्द के मारे बिस्तर पर छटपटा रहा था। बाबा का लेप घाव के ऊपर सूख कर सख्त हो चुका था, जिसके अंदर बैक्टीरिया तेज़ी से पनप रहे थे। उजाला अपनी खाट पर सो नहीं पा रही थी। वो बार बार भाई के पास जाती, उसका गर्म माथा छूती और रोती। उसने अपनी माँ से विनती की, माँ, प्लीज़ समझो, भाई का शरीर तभी की तरह जल रहा है, वो लेप जहर बन रहा है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, अरे उजाला, तू चुप क्यों नहीं होती? बाबा ने मना किया है ना, अगर डॉक्टर को बुलाया तो बाबा का श्राप लग जाएगा। अगले दिन सुबह तक स्थिति और भयानक हो गई। अमन का बायां पैर सूजकर सामान्य से दुगना हो चुका था। पैर का रंग धीरे धीरे नीला और काला पड़ने लगा था। घाव से एक सड़ी हुई बदबू आने लगी थी। अमन अब दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रहा था, वो सिर्फ सिसक रहा था। उसकी आंखें धंस गई थीं। उजाला को एहसास हो गया कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो उसका भाई हमेशा के लिए उससे छिन जाएगा। वो घर से चुपचाप निकली और सीधे गांव के सरकारी स्कूल की तरफ भागी। रविवार का दिन था, लेकिन उसे पता था कि उसकी शिक्षिका मीरा दीदी स्कूल के पास बने क्वार्टर में ही रहती हैं। उजाला हाँफती हुई मीरा दीदी के घर पहुंची और उनके पैरों में गिर पड़ी। दीदी, मेरे भाई को बचा लीजिए। बापू और माँ ने अंधविश्वास में आकर उसका पैर सड़ने के लिए छोड़ दिया है। बाबा की भभूत ने उसकी ये हालत कर दी है। मीरा दीदी ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने बिना समय गवाए अपने मोबाइल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विकास को फ़ोन किया। डॉक्टर विकास एक युवा और संवेदनशील डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और मीरा दीदी तथा उजाला को साथ लेकर रामचरण के घर की तरफ रवाना हुए। जब डॉक्टर विकास और मीरा दीदी रामचरण के घर पहुँचे तो वहाँ का माहौल देखकर किसी का भी कलेजा काँप जाता। अमन अचेत अवस्था में पड़ा था। सुमित्रा और पड़ोस की कुछ औरतें उसके चारों तरफ बैठकर झाड़ फूंक वाले लोकगीत गा रही थीं। डॉक्टर विकास ने बिना किसी औपचारिकता के कमरे में प्रवेश किया और सीधे अमन के पास पहुँचे। जब उन्होंने पैर से वो गंदा लेप हटाया तो उनके मुख से चीख निकल गई, ये क्या पागलपन है? इस बच्चे को गंभीर गैंग्रीन, मांस का सड़ना और टिटनेस का इन्फेक्शन हो चुका है। ये काली राख किसने लगाई इस पर? रामचरण कांपते हुए बोला, डॉक्टर साहब, वो बाबा की पवित्र भभूत। बकवास बंद करो, डॉक्टर विकास ने जोर से डांटा। ये पवित्र भभूत नहीं, साक्षात मौत का जाल है। गंदगी और संक्रमण के ने इसके पैर को पूरी तरह से सड़ा दिया है। अगर इसे अगले 2 घंटे के अंदर शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया और इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो जहर इसके पूरे खून में फैल जाएगा और इसकी जान चली जाएगी। ये सुनते ही सुमित्रा दहाड़ मारकर रोने लगी। रामचरण काट मार गया। तभी किसी ने बाबा को खबर कर दी थी। भैरवानंद बाबा के 4 हट्टे कट्टे चेले लाठियां लेकर रामचरण के आंगन में आ धमके। उनके पीछे गांव के कुछ कट्टरपंथी लोग भी थे जो अंधविश्वास में डूबे हुए थे। बाबा का मुख्य चेला गरजा, खबरदार डॉक्टर, जो इस बच्चे को हाथ भी लगाया, बाबा की भभूत पर शक करने वाले नर्क में जाते हैं। रामचरण, अगर तूने इस सरकारी डॉक्टर की बात मानी तो तेरे पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। बाबा का आदेश है, बच्चा यहीं रहेगा। गांव के कुछ बुजुर्ग भी कहने लगे, हाँ रामचरण, हमारे गांव में कभी अस्पताल की दवा नहीं आई, हम बाबा के भरोसे ही जीते हैं। शास्त्रों और परंपराओं के खिलाफ मत जाओ,
रामचरण बुरी तरह डर गया। वो हाथ जोड़कर कभी डॉक्टर को देखता तो कभी चेलों को। वो कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। एक तरफ समाज का डर था, दूसरी तरफ बेटे की दम तोड़ती जिंदगी। जब सब लोग चुप थे और रामचरण कायरों की तरह सिर झुकाए खड़ा था, तब 12 साल की उजाला के अंदर की चेतना जाग उठी। वो शेरनी की तरह उन लाठियां लिए चेलों और गांव के बुजुर्गों के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ में गजब का साहस था। उजाला ने चिल्लाकर कहा, बस कीजिए, बहुत हुआ आप लोगों का ये ढोंग। आप लोग जो बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं, क्या आपको पता है कि उस ढोंगी बाबा की असलियत क्या है? पिछले हफ्ते जब मैं मीरा दीदी के घर से शाम को लौट रही थी, मैंने खुद देखा था कि बाबा का चेला शहर की अंग्रेज़ी दवा दुकान से बाबा के पेट दर्द की दवा और कैप्सूल खरीद रहा था। जो बाबा अपने पेट का दर्द अपनी भभूस से ठीक नहीं कर सकता, वो मेरे भाई की जान कैसे बचाएगा? ये सुनते ही चेलों के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। उजाला ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और झकझोरते हुए बोली, बापू, होश में आओ, अपनी आंखों पर बंधी इस पट्टी को खोलो। अगर आज आपने समाज के डर से भाई को अस्पताल नहीं जाने दिया, तो आप जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्या बाबा का डर आपके बेटे के प्यार से बड़ा है? उजाला के इन शब्दों ने रामचरण के दिल पर सीधे चोट की। उसकी आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हट गया। उसका खून खौल उठा। उसने चेलों की तरफ देखा और कड़क कर बोला, हटो मेरे रास्ते से। मेरा बेटा मरे या जिए, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी कुल्हाड़ी उठा लूँगा। रामचरण का ये रूप देखकर चेले पीछे हट गए। डॉक्टर विकास ने तुरंत अपनी कार में अमन को लिटाया। रामचरण, सुमित्रा और उजाला भी कार में बैठे और गाड़ी तेज़ी से शहर के ज़िला अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। अस्पताल पहुंचते ही अमन को सीधे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों की एक टीम तुरंत काम पर लग गई। अमन की हालत सचमुच बहुत नाजुक थी। उसके पैर का इन्फेक्शन उसकी जांघ तक पहुंच रहा था। मुख्य सर्जन ने बाहर आकर रामचरण से कहा, स्थिति बहुत ख़राब है, हमें तुरंत ऑपरेशन करके सड़े हुए मांस को निकालना होगा। हो सकता है बच्चे की जान बचाने के लिए हमें उसका पैर भी काटना पड़े। आप इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। पैर काटने की बात सुनकर सुमित्रा बेहोश हो गई। रामचरण के हाथ कांपने लगे। उसने उजाला की तरफ देखा। उजाला ने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, बापू, भाई की जान ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर बाबू पर भरोसा रखिए। रामचरण ने रोते हुए अंगूठा लगा दिया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर 3 घंटे तक सन्नाटा पसरा रहा। रामचरण और सुमित्रा हर सेकंड भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इस बार उनकी प्रार्थना में अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक लाचार माता पिता की सच्ची पुकार थी। 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझा और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बधाई हो, इन्फेक्शन बहुत गहरा था, लेकिन सही समय पर इलाज मिलने के कारण हमें पैर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सारा जहर निकाल दिया है। बच्चा अब खतरे से बाहर है। कुछ दिनों में वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये सुनकर रामचरण डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए भगवान हैं। डॉक्टर ने उसे उठाते हुए कहा, रामचरण जी, मुझे नहीं, अपनी इस बहादुर बेटी उजाला को धन्यवाद दीजिए। अगर ये समय पर डॉक्टर को ना बुलाती और आप लोगों के अंधविश्वास के खिलाफ ना खड़ी होती, तो आज अस्पताल आने की नौबत ही नहीं आती। रामचरण ने उजाला को अपनी बाहों में भर लिया। सुमित्रा ने भी रोते हुए अपनी बेटी का माथा चूम लिया। अमन अब अस्पताल में ठीक हो रहा था। इधर गांव में मीरा दीदी ने ठान लिया था कि वो इस अंधविश्वास की जड़ को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगी। उन्होंने शहर के प्रसिद्ध विज्ञान और तर्कशील मंच के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। अगले रविवार को जब पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था, मीरा दीदी और वैज्ञानिकों की एक टीम वहां पहुंचे। उन्होंने गांव वालों के सामने घोषणा की कि वो भैरवानंद बाबा के सभी चमत्कारों को विज्ञान के जरिए करके दिखाएंगे। कौतूहल और डर के मारे बाबा भी अपने चेलों के साथ वहां आ गया। मंच पर एक मेज़ रखी गई। विज्ञान के एक छात्र ने एक लोटा पानी लिया और बाबा को चुनौती दी, बाबा, आप मंत्र पढ़कर पानी को खून बना देते हैं ना? देखिए,
मैं बिना किसी मंत्र के ये करके दिखाता हूँ। छात्र ने लोटे के पानी में थोड़ा सा चूना मिलाया जो पारदर्शी था। फिर उसने एक दूसरे पारदर्शी रसायन की कुछ बूंदें उसमें डाली। डालते ही पूरा पानी गाढ़े लाल रंग में बदल गया जो बिल्कुल खून जैसा दिख रहा था। गांव वाले हैरान रह गए। छात्र ने समझाया, भाइयों, ये कोई जादू या भूत का खून नहीं है, ये केवल दो रसायनों के मिलने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बाबा लोग आपके अज्ञान का फ़ायदा उठाकर आपको डराते हैं। इसके बाद दूसरे कार्यकर्ता ने एक पीला कपड़ा लिया। उसने उस पर पानी छिड़का तो कपड़े पर ओम का निशान लाल रंग में उभर आया। कार्यकर्ता ने हंसते हुए कहा, इस कपड़े पर पहले से ही हल्दी का गाढ़ा लेप सुखाया गया था और जो पानी मैंने छिड़का उसमें डिटर्जेंट, चूना, क्षार मिला हुआ था। हल्दी और क्षार मिलकर लाल रंग बनाते हैं। अंत में उन्होंने हवा में हाथ घुमाकर भभूत राख निकालने का रहस्य भी खोला। उन्होंने दिखाया कि कैसे उंगलियों के बीच में एक विशेष प्रकार का केमिकल पाउडर, मैग्नीशियम और बारीक राख छिपाकर रखा जाता है जो थोड़ा सा रगड़ने पर हवा के संपर्क में आकर भभूत जैसा दिखने लगता है। गांव वालों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उन्हें समझ आ गया था कि जिसे वो भगवान का रूप मान रहे थे वो असल में एक ठग था जो उनकी जेबें काट रहा था और उनकी जान से खेल रहा था। तभी रामचरण भी अस्पताल से वापस आ गया था। उसने आगे बढ़कर बाबा का कॉलर पकड़ लिया। तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, तू ढोंगी है। गांव के नौजवानों ने बाबा और उसके चेलों को घेर लिया। पुलिस, जिसे मीरा दीदी ने पहले ही बुला रखा था, मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बाबा की कुटिया की तलाशी ली जहां से ज़मीन में गड़े हुए लाखों रुपए, सोने के जेवर और कई नशीली दवाइयां बरामद हुईं। बाबा और उसके चेलों को हथकड़ी लगाकर जेब में डाल दिया गया। इस घटना के बाद सुखपुर गांव पूरी तरह बदल गया। लोगों के दिमाग से अंधविश्वास का भूत उतर चुका था। गांव वालों ने मिलकर एक नियम बनाया कि अब गांव में कोई भी ओझा या तांत्रिक कदम नहीं रखेगा। गांव के चौपाल पर अब शगुन अपशगुन की बातें नहीं होती थीं, बल्कि फसलों की नई तकनीक और बच्चों की शिक्षा पर चर्चा होती थी। रामचरण ने अपने गोदाम की मरम्मत करवा ली थी और अब वो मौसम की जानकारी रेडियो पर देखकर ही अपनी फसल मंडी ले जाता था। अमन अब पूरी तरह ठीक होकर स्कूल जाने लगा था। वो जब भी दौड़ता तो रामचरण की आंखों में संतोष के आंसू आ जाते। एक दिन गांव के सरकारी स्कूल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। पूरे गांव के लोग वहां जमा थे। जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी आए थे। मंच पर उजाला को बुलाया गया। उसे उसकी बहादुरी, सूझबूझ और वैज्ञानिक सोच के लिए जिला बाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलेक्टर साहब ने माइक पर कहा, अगर हर गांव में उजाला जैसी एक बेटी हो तो इस देश से अंधविश्वास और अज्ञानता का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाएगा। सुखपुर ने आज पूरे ज़िले को एक नई राह दिखाई है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रामचरण और सुमित्रा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उजाला ने मंच से अपनी शिक्षिका मीरा दीदी की तरफ देखा, जिन्होंने उसे अंधकार से लड़ना सिखाया था। सुखपुर की गलियों में अब बिल्ली के रास्ता काटने पर कोई रुकता नहीं था, बल्कि लोग मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि रास्ता बिल्ली नहीं बल्कि इंसान का डर और उसका अंधविश्वास काटता है। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास केवल एक व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक अभिशाप है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। शिक्षा, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही वो उजाला है जो समाज को इस मानसिक गुलामी से मुक्त करा सकते हैं। हमें हर घटना के पीछे के सच को जानने का प्रयास करना चाहिए, न कि सुनी सुनाई बातों और ढोंगियों के बहकाव में आना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।